साल 2018 में रिलीज हुई प्रोस्पेक्ट मूवी एक लो बजट साईफाई मूवी थी। बावजूद इसके इस मूवी को दर्शकों ने खूब सराहा। मूवी की कहानी भविष्य की है, जब हमारी ये पृथ्वी रहने लायक नहीं बची है, जिससे धरती पर करोड़ों की संख्या में लोग मारे जाते हैं और जो बची कुछ पॉपुलेशन थी वो भी बड़े बड़े अंतरिक्षयान से दूसरे ग्रहों पर अपने बसेरा बसा चुके हैं। ऐसे ही एक स्पेसशिप में हमें डैमन नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बेटी सी के साथ अकेले इस स्पेसशिप में रहता है। डैमन एक टाइम पे काफी खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन जब उसकी बेटी सी का जन्म हुआ तो उसकी पत्नी चल बसी। सी ने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था और डैमन ही उसका आज तक हर ख्याल रखते हुए आ रहा है। इन दोनों बाप बेटे के ऊपर बहुत सारा लोन भी होता है, साथ ही साथ इनका फूड सप्लाई भी अब खत्म होने को आ गया है और ना ही इनके पास अब पैसे होते हैं। अब डैमन को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि वो फॉरेस्ट मून पे जाएगा और क्वींस लेयर नाम की एक जगह पर ओरेकल का एक खजाना है, तो अगर डैमन वहां से ओरेकल लाएगा तो कॉन्ट्रैक्टर उसे पैसे देगा। यहाँ पर ओरेकल का मतलब बेसिकली डायमंड से होता है और फॉरेस्ट मून डायमंड्स का खजाना है। लेकिन परेशानी ये है कि इस मून पर एलियंस भी रहते हैं और ये बिल्कुल भी इंसानों के रहने लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ का वातावरण काफी जहरीला है। डैमन अपनी बेटी सी के साथ फॉरेस्ट मून के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन पॉड में टेक्निकल मेल फंक्शन में गड़बड़ी होने की वजह से इनका पॉड इस मून पे क्रैश लैंड कर जाता है और जिस जगह पे इन्हें टेक ऑफ करना था वो जगह यहाँ से काफी दूर है, तो अब इन दोनों को पैदल ही वहां तक चलना पड़ेगा। उस जगह का नाम क्वींस लेयर होता है और वो काफी खतरनाक जगह है, लेकिन डैमन का यहाँ पे अलग ही प्लान होता है कि वो उस जगह पे जाएंगे और सारे डायमंड्स निकालकर वो उसे अपने पास ही रखेंगे, जिससे ये अपना सारा कर्जा भी चुका सकते हैं। डैमन और सी जब पॉड से बाहर आते हैं तो पाते हैं कि ये दोनों एक जंगल के बीच हैं और ये मून बिल्कुल पृथ्वी की तरह लग रहा है, लेकिन बावजूद इसके ये यहाँ पर अपना हेलमेट नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि इस मून की हवा काफी खतरनाक है। आगे जाकर डैमन को एक गड्ढा नजर आ जाता है और वो उस गड्ढे में जाकर हीरे को निकालने लगता है। डैमन बड़ी ही सावधानी पूर्वक डायमंड को निकालता है और उसे सी को दिखाता है। सी ये देख पूरी तरह स्तब्ध हो जाती है, क्योंकि उसने पहली बार अपने हाथों में डायमंड पकड़ा है, जिसकी कीमत लाखों में है। सी अपने पिता को वापस पॉड में चलने के लिए कहती है, लेकिन डैमन के मन में अब लालच आ जाता है और वो सी को कहता है कि अगर वो क्वींस लेयर तक पहुंच गए तो उन्हें वहां पर कई हजारों ऐसे डायमंड्स मिल सकते हैं, जिससे उनका सारा कर्जा माफ हो जाएगा और वो एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन अगर वो अभी यहाँ से निकल गए तो फिर आगे जाकर उन्हें इस बात का पछतावा होगा। सी भी अब डैमन की बात को मान जाती है और ये दोनों आगे का सफर शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही आगे जाने पर डैमन पे दो लुटेरे हमला कर देते हैं, जो कि डैमन की ही तरह इस मून पे डायमंड्स के लिए आए होते हैं। उन दो में से एक डैमन को नीचे गिरा देता है और वो डैमन को मार उससे वो डायमंड छीनते कि तभी डैमन उन्हें क्वींस लेयर के बारे में बताता है और वो कहता है कि उस जगह पर ऐसे ही डायमंड्स हजारों की तादाद में है और अगर वो उसके साथ टीम अप करे तो उस जगह पे जितने भी हीरे मिलेंगे उसका आधा हिस्सा वो उन्हें दे देगा। डैमन एक बहुत कुशल ट्रेजर हंटर होता है और डायमंड्स को निकालना उससे बहुत अच्छे तरीके से आता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि इन डायमंड्स को निकालने के लिए कला चाहिए होती है, जो कि यहाँ पे सिर्फ डायमंड के पास है, क्योंकि डायमंड की बाहरी सतह पर एक बहुत ही खतरनाक एसिड होता है और अगर वो एसिड की थैली गलत तरीके से फट गई तो फिर पूरा डायमंड बर्बाद हो जाता है। अब वो दोनों लुटेरे डायमंड की बात मान जाते हैं और इसके बाद ये चारों क्वींस लेयर की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में डैमन का प्लान बदल जाता है और वो इन दोनों को गन पॉइंट पे ले लेता है। दरअसल डैमन के मन में लालच आ चुका है और वो सारे डायमंड्स को खुद ही पाना चाहता है, इसीलिए एक लुटेरे और डैमन के बीच गोलीबारी हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को गोली मार देते हैं। अपने पिता को अपने सामने मरता देख सी यहाँ से भागने लगती है, क्योंकि अभी दूसरा लुटेरा उसे शूट करने ही वाला होता है, लेकिन सी वहां से बच के अपने पॉड में वापस आ जाती है। सी अपने पिता की मौत के बाद वो पूरी तरह टूट जाती है और वो पॉड से वापस अंतरिक्ष में जाना चाहती है, लेकिन क्रैश लैंडिंग की वजह से उनके पॉड में खराबी आ गई है और लाख बार कोशिश करने पर भी उसका पॉड स्टार्ट नहीं होता। तो अब सी कुछ दिन तक पॉड के अंदर ही बिताती है और इस बीच सी के पास अब कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा हुआ और अगर वो यहाँ से नहीं निकली तो वो यहीं पे मारी जाएगी। इस बीच वो दूसरा लुटेरा जिसका नाम एजरा है वो भी सी को ढूंढ रहा होता है और ढूंढते ढूंढते आखिरकार वो सी के पॉड को देख लेता है। एजरा पॉड में एंटर भी कर जाता है, लेकिन एंटर होते ही सी उस पे फायर कर देती है, जिससे एजरा के हाथ में गोली लगने से वो वहीं पे गिर जाता है। यहाँ पे सी एजरा को जान से मारते कि तभी एजरा उसे बताता है कि वही उसकी आखिरी उम्मीद है और अगर वो उसे भी मार देगी तो वो इस जगह पे हमेशा के लिए रह जाएगी।
एजरा यहाँ पे सी को बताता है कि उसे भी क्वींस लेयर के बारे में पता है और अगर वो दोनों वहां पर पहुंच गए तो वो अपना सारा कर्जा भी उतार सकता है। लेकिन सी को उसकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है क्योंकि उसके पिता को उसी ने मारा है। तो यहाँ पे एजरा उसे कहता है कि वो खुद सोचे कि उसके पिता ने उन्हें धोखा दिया क्योंकि उनके मन में लालच पैदा हो गया था। यहाँ पर एजरा सी को ये भी बताता है कि ये जगह काफी खतरनाक है, यहाँ पे तरह तरह के लोग और एलियंस भी रहा करते हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वो उसे मेडिकेट दे दे। सी को यहाँ पर एजरा की हर एक बात सही लगती है और वो उसे मेडिकेट देने के लिए तैयार हो जाती है। मेडिकेट लगाने के बाद एजरा काफी राहत महसूस करता है और इसके बाद ये दोनों डायमंड्स की खोज के लिए क्वींस लेयर की तरफ निकल जाते हैं। एजरा का ऑक्सीजन फिल्टर भी खराब हो गया होता है तो सी उसे अपने फिल्टर से अटैच कर देती है, लेकिन अब भी वो एजरा को गन पॉइंट पे रखती है क्योंकि उसे अभी तक पूरी तरह एजरा पे विश्वास नहीं है। जंगल के बीचों बीच ये लंबा रास्ता तय करते हैं, लेकिन अब एजरा का घाव पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका है तो अब उसे किसी भी हालत में मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। आगे जाने पर इन दोनों को एक गांव दिखता है और ये दोनों मेडिकल इक्विपमेंट की तलाश में उस गांव में एंटर कर जाते हैं। एजरा उस गांव की मुखिया को अपनी कंडीशन के बारे में बताता है और कहता है कि वो यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट की तलाश में आया हुआ है जिसके बदले वो उन्हें डायमंड्स देगा। लेकिन मुखिया उसे बताता है कि डायमंड्स तो वो उसे भी दे सकते हैं और वो भी बहुत सारे, लेकिन हीरो के बदले उन्हें सी चाहिए क्योंकि उनके गांव में अब कोई भी महिला नहीं बची हुई है और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सी चाहिए। अब जब सी इस तरह की बातें सुनती है तो वो तुरंत यहाँ से भाग जाती है और कुछ दूरी तक गांव वाले भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन सी बहुत चालाक है तो वो उनके हाथ नहीं आती। सी अकेले जंगल के बीच फंस जाती है, साथ ही साथ उसकी ऑक्सीजन सप्लाई भी अब खत्म होने वाली है। आगे जाकर सी टेंट को देखती है और जैसे ही वो टेंट के अंदर जाती है तो एजरा उसे वहां पे मिल जाता है। एजरा हेलमेट निकालने को कहता है और साथ ही वो कुछ चॉकलेट उसे खाने को देता है। एजरा पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका है क्योंकि उसे गांव वालों ने मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया, इसलिए अगर अब एजरा को अपनी जान बचानी है तो उसे अपने इन्फेक्टेड हाथ को काटना पड़ेगा ताकि इन्फेक्शन पूरे शरीर में ना फैल जाए। तो वो यहाँ पे सी को अपने हाथ काटने का काम देता है, लेकिन यहाँ पे सी मना कर देती है। लेकिन सिचुएशन को समझते हुए सी उसके हाथ को काटकर उसे अलग कर देती है और अब इस तरह यहाँ पर एजरा की जान बच जाती है। सी को अब पूरी तरह एजरा के ऊपर विश्वास हो चुका है और उसे अब पता चल चुका है कि एजरा एक बहुत ही अच्छा आदमी है, इसलिए अब इन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। एजरा को मालूम पड़ता है कि सी ने अपनी माँ को बचपन में खो दिया है और उसके पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं है, लेकिन एजरा कहता है कि वो जल्दी क्वींस लेयर तक जाएंगे और सारे डायमंड्स को निकालकर वो उन्हें अपने पास ही रखेंगे। अब इसके बाद एजरा सी के साथ आगे का सफर शुरू कर देता है। दोनों को अब एक दूसरे के ऊपर पूरा भरोसा हो जाता है और कई कठिनाइयों के बाद ये आखिरकार क्वींस लेयर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि यहाँ पे पहले से कई सारे लोग हैं और ये सारे लोग सी के पिता को जानते हैं क्योंकि सी के पिता को डायमंड्स निकालने में महारत हासिल थी, लेकिन इनमें से किसी को भी जमीन के नीचे से डायमंड निकालने नहीं आते। और अब ये लोग जैसे ही एजरा और सी को देखते हैं तो वो इन पर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन एजरा यहाँ पे दिमाग चलाता है और वो उन लोगों को कहता है कि वो सी का फादर डायमंड है और वही उन हीरो को निकालने की तरकीब जानता है। ऐसा सुनते ही कॉन्ट्रैक्टर गन को नीचे कर देता है और इसके बाद एजरा और सी को डायमंड निकालने का काम दे दिया जाता है। यहाँ पर इन लोगों ने उन लोगों को भी कैद किया हुआ है जो कि यहाँ पर हीरो की तलाश में आए थे। अब एजरा और सी को हीरे निकालने के लिए कहा जाता है। एजरा जमीन के नीचे से हीरे को निकाल भी लेता है, लेकिन उसकी भारी लेयर काटते वक्त उससे एसिड लीक हो जाता है और उसके अंदर का डायमंड पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। एजरा दोबारा से हीरे को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार डायमंड को खराब कर दे रहा है। इससे अब एक आदमी को इन पे शक हो जाता है क्योंकि सी के पिता डायमंड तो एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेजर हंटर थे। हालांकि सी ने अपने पिता को डायमंड निकालते हुए देखा था, लेकिन वो भी हीरे को नहीं निकाल पाती। इतने में एक गार्ड को इन पे शक हो जाता है और वो अपने लीडर को ये बात बताने यहाँ से निकले कि तभी एजरा उसे वहीं पे मार देता है, लेकिन गन शॉट की वजह से अब उसके सारे साथी यहाँ पे आ जाते हैं। एजरा उन्हें झूठ बोलता है कि उस गार्ड ने खुद को उड़ा दिया, लेकिन वो सब इनके पीछे पड़ जाते हैं। एजरा सी को कवर देते हुए इन लोगों से लड़ाई लड़ता है, लेकिन वो काफी बुरी तरह जख्मी हो गया और उसे लगता है कि अब वो यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएगा। तो वो सी को कहता है कि वो इन लोगों के पॉड में एंटर कर जाए और यहाँ से निकल जाए, क्योंकि वो तब वैसे ही नहीं बचने वाला, तो वो उनके पॉड पर कब्जा कर यहाँ से निकल जाए। लेकिन अब तक सी और एजरा के बीच काफी गहरी दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए सी यहाँ पर एजरा को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती थी।
एजरा को इस हालत में हर हाल में मेडिकल किट चाहिए होती है, तो वो अकेले ही जोखिम लेकर उन लोगों के बेस में चली जाती है और वो देखती है कि वहां पर मौजूद जो कैदी थे वो भी अब आजाद हो चुके हैं। लेकिन सी बड़ी ही सावधानी पूर्वक वहां से मेडिकल किट उठा लेती है और एजरा के पास आ जाती है। एजरा फटाफट से मेडिकेट लगाता है और उन लोगों से जिंदगी की लड़ाई लड़ता है और एक सही समय पर मौका पाकर ये दोनों उन लोगों के पॉड में एंटर कर जाते हैं और जल्दी से पॉड को स्टार्ट कर ये दोनों इस खतरनाक मून से निकल जाते हैं। लेकिन इन दोनों को खाली हाथ इस मून से निकलना पड़ता है और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सी के पिता यानी कि डेमन के मन में लालच आ गया था और लालच एक बुरी बला है, इसलिए सी को भी अपने पिता की वजह से इस हालत का सामना करना पड़ा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लालच करना कई बार आपको कहीं का नहीं छोड़ता। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट जरूर करें।